अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आज उन बड़ों और बच्चों के लिए जो सब्जियां खाने में हीले बहाने बनाते हैं, उन सब के लिए मज़ेदार ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने सैंडविच ब्रेड के ये 3 पीस लिए हैं। इस तरह से कटोरी ऊपर रखकर इसकी गोल कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो कोई बड़ा गोल ढक्कन रखकर भी इससे कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये रिंग से भी मैंने कटिंग करनी है। शिमला मिर्च है, ये आधी शिमला मिर्च है, इसको क्यूब सूरत में मैंने इसकी कटिंग की है। फिर ये आधा टमाटर है, इसके बीज निकाल के इसको भी क्यूब सूरत में कटिंग कर ली है। दोनों को मैंने सौटे करना है भुने हुए कीमे के साथ। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ग्रीन ऑलिव्स है, मोज़रेला चीज़ है, ये स्लाइस में था तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। फिर ये चेडर चीज़ है, ये भी 2 स्लाइस चेडर चीज़ के हैं। और ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून वो भी इसमें शामिल करूँगी। ऑरिगानो है 2 चुटकी, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये ब्लैक पेपर है, इसको भी मैंने 2 चुटकी इस्तेमाल करना है। अब ये रोस्ट किया हुआ हाथ से कटा हुआ कीमा है। भिंडी कीमा मैंने बनाया था तो उसमें से थोड़ा सा बचा लिया। अब ये क्यूब सूरत में कटी हुई शिमला मिर्च इसमें शामिल कर दी और कुछ चंद सेकंड के लिए इसको मैंने सौटे करना है। फिर इसी तरह से आधा कटा हुआ टमाटर, बीज निकाल लिए थे इसके, इसको भी इसमें शामिल करूँगी। आप कोई और भी सब्ज़ियाँ जो हैं इस तरह से अपने बच्चों को खिलाने के लिए इस तरह से चिकन मीट के साथ सौटे करें। और फिर ये है कि अगर चिकन मीट नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं सब्ज़ियों में। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खिलाने की तरफ तरगीब दें और इस तरह से पिज़्ज़ा बनाएं जैसे मैं अब पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो उसमें डाल के तो बच्चों को जो है एक तरह से उनको इन जायकों से रोशनास करवाएं। और यही मेरा एक मकसद है दिया से दिए जलाने का, कि मैं कुछ आइडियाज़ आपको इस तरह के दूँ कि अपने बच्चों को जो है इस तरह से आप पिज़्ज़ा खिलाने के साथ साथ जो है वो सब्ज़ियाँ खिलाने की तरफ भी जो है उनकी तवज्जो। अब ये 2 चुटकी जो है ऑरिगानो है वो भी इसमें शामिल कर दिया। फिर 2 चुटकी ही ब्लैक पेपर है वो भी इसमें शामिल कर दी। 1 टेबलस्पून चिली सॉस है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। अल्लाह ताला ने इतनी मज़े की सब्ज़ियाँ दी हैं हमें। आप ये देखें कटोरी की मदद से मैंने ये गोल पीस उसका कर लिया, जो सैंडविच ब्रेड है उसका गोल पीस हो गया। अब इसके ऊपर मैं ये पिज़्ज़ा सॉस इसको फैला दूँगी, अच्छी तरह से फैला दिए पिज़्ज़ा सॉस। अब ये 2 पीस हैं सैंडविच ब्रेड के, पहले कटोरी की मदद से इनको गोल काटा, अब बीच में ये रिंग रख के तो इसके एक तरह से ये जो 2 पीस है इनके भी 2 रिंग्स बनाने हैं। अब ये जो बीच में से रिंग के अंदर से जो ब्रेड पीस निकलेगा उसके भी आप छोटे छोटे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना सकती हैं। लेकिन ये 2 रिंग्स जो हैं वो पहले से जो गोल कटिंग कटोरी के साथ जो मैंने की है उसके ऊपर रख देने हैं। ये देखिए एक तरह से ये गहराई होगी तो इस गहराई के अंदर मैंने सब्ज़ियाँ डालनी हैं। ये जो शिमला मिर्च और क्या टमाटर था, ऐसे बंद गोभी भी आप डालें और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं जो डाल सकते हैं। इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर चेडर चीज़ का एक स्लाइस रखा। अब ये 2 रिंग्स जो हैं, वरना मैं 1 रिंग भी रख सकती थी लेकिन 2 इस वजह से रखे हैं कि थोड़ी सी गहराई हो तो इसके अंदर सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। आप 3 भी कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा सॉस के साथ ही मैंने इनके जो साइडें हैं ऊपर वाली साइडों पे जैसे पेंट करते हैं पूरा मैंने एक तरह से पेंट कर देना है कि बच्चों के लिए एक तरह से अट्रैक्शन होती है ऐसी चीज़ों में। अगर सिर्फ उनको ब्रेड नज़र आएगी तो वो अट्रैक्शन नहीं होगी। जो इस तरह से पेंट किया हुआ पिज़्ज़ा सॉस के साथ में पेंट कर रही हूँ तो वो एक खूबसूरत सी चीज़ उनको दिखने को मिलेगी। और अंदर जो है वो आप उनको उन जायकों से रोशनास करवाना है जो वो जायके नहीं खाते आम रूटीन में आप जब आप टेबल पे होते हैं। अब देखें मैंने आपको दिखाए बगैर जो सब्ज़ियाँ इसमें डालनी थी डाल दी। ऊपर मैंने चेडर चीज़ की कटिंग करके डाल दी है। आपने भी ऐसे ही बच्चों को दिखाए बगैर जो सब्ज़ियाँ खिलाना चाहते हैं वो इसके अंदर डालें। ऊपर फिर चीज़ डालें। ऑलिव से आप ग्रीन ऑलिव्स हैं उनसे सजाएं, ब्लैक ऑलिव्स हैं उनसे ऐसे डेकोरेट करें।
کیونکہ میرے پاس جو ہے اس وقت گرین آلیوز ہیں، میں اسی کے ساتھ ایک طرح سے اس کی خوبصورتی کے لیے بھی میں گرین آلیوز ہی استعمال کر رہی ہوں۔ ریڈ کا کنٹراسٹ جو ایک طرح سے گرین رکھا ہے، وائٹ رکھا ہے۔ اب پھر اس کے اوپر یہ گرین سبز مرچ جو ہے اس کو بھی باریک میں نے کاٹ کے ایک خوبصورت سی لک دینے کے لیے وہ بیچ میں لگا دی۔ بچوں کے لیے یہی چیزیں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، کوئی یہ خوبصورت سی چیز ان کو دکھنے کو ملے، تو آپ بھی اسی طرح سے کریں جیسے میں یہ کر رہی ہوں، صرف ایک آئیڈیا دینا ہے آپ سب کو۔ اب اس کے اوپر پھر سے میں موزریلا چیز بھی ڈال کے تو اوون کے اندر رکھوں گی۔ ابھی میں نے اس طرح سے یہ چیڈر چیز کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے، اوپر پیاز کے ساتھ ایک خوبصورت سی لک دے دی۔ اگر بچے دیکھ بھی رہے ہیں تو اس طرح سے ان کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت آپ کے لیے میں پیزا بنا رہی ہوں، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لک ہے۔ بچوں کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا دکھائیں بھی، لیکن جب سبزیاں اندر ڈالیں تو جیسے میں نے آپ کو دکھائے بغیر سبزیاں ان کے اندر ڈالی ہیں، اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ صرف ایک آئیڈیا دینا تھا۔ اور اس کے اوپر بھی میں موزریلا چیز بھی ڈالوں گی، وہی سلائس جو میں نے کاٹ کے اس میں کٹوری میں رکھا ہوا وہ اس کے اوپر ڈالوں گی۔ اب یہ پیزا ٹرے ہے، اس کے اوپر میں نے یہ اپنا سینڈوچ بریڈ کا جو پیزا بنایا وہ رکھ دیا، موزریلا چیز اوپر ڈالوں گی، اور اس کے بعد جو الیکٹرک اوون ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے بیک کرنا ہے۔ اتنا ٹائم دینا ہے کہ ایک طرح سے ہماری یہ اوپر دی ہوئی موزریلا چیز جو ہے وہ ایک طرح سے سپریڈ ہو جائے، پھیل جائے، اور بس اتنا سا ٹائم دینا ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا۔ اب یہ دیکھیے کتنا مزے کا پیزا جو ہے تیار ہو گیا ہے، اور آپ کے سامنے ہے، اس کی لک دیکھیے، اور ذائقہ تو پھر جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مزے کا یہ بریڈ پیزا بنا ہے۔ بلکہ آپ اس کو نام دے سکتے ہیں بریڈ رنگ پیزا، جیسے یہ رنگ میں نے بنا کے اوپر ڈالے ہیں ایک پیس کے اوپر۔ آپ سب کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ سے دعا لیتے ہوئے اجازت، اللہ حافظ۔